आकाशीय बिजली की घटनाओं से बचने के लिए प्ले स्टोर से करें दामिनी ऐप इंस्टॉल। भारी बारिश से बचने कलेक्टर ने किया अलर्ट जारी। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आज शुक्रवार शाम 6 बजे बारिश के मौसम में आने वाली विभिन्न आपदाओं से बचने के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि मौसम विभाग के द्वारा भारी बारिश की चेतावनी जिले को दी गई है। वहीं आगामी दिनों में भारी बारिश होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस दौरान आकाशीय बिजली, सर्पदंश, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जलभराव से निपटने सतर्कता बरतने के संबंध में उन्होंने अपील की है। उन्होंने कहा कि आकाशीय बिजली गिरने के पूर्व भी दामिनी ऐप पहले से बता देता है, इसलिए अपने फोन में प्ले स्टोर से दामिनी ऐप जरूर डाउनलोड करें, जिससे आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं को रोका जा सकता है। वहीं दूरस्थ अंचलों में गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए डिलीवरी होने के 2 से 3 दिन पूर्व भी बर्थ वेटिंग सेंटर में भर्ती कराया जा सकता है। दमोह जिले के निवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि आज अगले 3-4 घंटे में और ऐसा भी कह सकते हैं कि आज रात को देर रात तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है मौसम विभाग के द्वारा, और कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की गई है। तो इसलिए हमारा पूरा अमला जो है अलर्ट पर है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सभी लोग जो हैं इस विषय को लेकर के सावधानी से रहें। एक तो आकाशीय बिजली गिरने वाला जो विषय है, उस विषय में मैं आपको 2-3 चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, जिनमें पहली चीज़ खुले मैदानों और खुले स्थानों पर या पेड़ के नीचे बिल्कुल खड़े न रहें, ये बचना चाहिए हमको। खुले मैदानों में खड़े रहने से बचना चाहिए। फिर सुरक्षित स्थानों पर रहें, घर में या आप वाहन में हैं यदि तो वाहन के अंदर ही बैठे रहें, वो सुरक्षित स्थान है। इसके अलावा जो बिजली के खंभे और तार, ऐसी वस्तुओं से दूर रहें। झील, नदी, तालाबों से दूर रहें। और बिजली चमकने पर जो है ज़मीन पर लेटना नहीं है, झुक करके बैठ जाना है और अपने सिर को नीचे रखना है और कानों को बंद रखना है। ये ज़रूरी प्रैक्टिस आपको अपनाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से, बिजली से चलने वाली चीज़ों से दूर रहना है। और यदि मान लीजिए बिजली का झटका किसी कारण से लगता है तो तत्काल प्राथमिक उपचार जो है लेने के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में अवश्य जाना है। तो कुल मिलाकर के ये सब सावधानियां बिजली के झटके से बचने के लिए हमको लेनी चाहिए। और साथ में मैंने एक ऐप के बारे में भी आप सभी को बताया था, जो दामिनी ऐप है, जो सरकार का ऐप है और ये बिजली के कड़कने की घटनाओं के बारे में बताता है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसको डाउनलोड कर लिया जाए। तो और 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखें कि यदि आपके परिवार में कोई गर्भवती महिला है जिनकी की डिलीवरी 2-3 दिन के अंदर हो रही है, अगले आज, कल, परसों में 2-3 दिन के अंदर हो, और वो बहुत ही दूरस्थ अंचल में रहती हो, जहाँ से यदि बहुत अधिक बारिश हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो एम्बुलेंस का लाना संभव न हो, तो ऐसी गर्भवती महिला को हमारी सलाह ये है कि आप निकटतम स्वास्थ्य केंद्र के बर्थ वेटिंग सेंटर में या उनके किसी ऐसे रिश्तेदार के यहाँ जो कि निकटस्थ रहते हों स्वास्थ्य केंद्र के, वहाँ पर उनको शिफ्ट कराने का कष्ट करें, ताकि उनको सही समय पर इलाज और उपचार व्यवस्थित रूप से मिल सके। ऐसे समय में जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो नदियों, तालाबों में पानी उफान पर आ जाता है, तो ऐसी जगहों पे जाने से बचें और पानी में तैरने से बचें। ये झरनों से, जलप्रपातों से, गहरे तालाबों से बिल्कुल दूर रहें। और ऐसी स्थितियों में यदि पुल के ऊपर से पानी बह रहा हो बाढ़ का, तो बिल्कुल भी पुल क्रॉस न करें किसी भी स्थिति में। और इसके अलावा यदि मान लीजिए कोई घर बहुत क्षतिग्रस्त है और वो गिरने की स्थिति में है, तो तत्काल जो है संबंधित स्थानीय निकाय को सूचित करें और वहाँ पर न रहें और उसके नीचे खड़े न हों, क्योंकि यदि अचानक वो गिरता है तो ऐसी स्थिति में आपको चोट पहुँच सकती है। तो इस सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। थैंक यू।